about disaccharides, right? डाइसैकेराइड्स में पहला आ जाएगा आपका सुक्रोज, ठीक है। तो सुक्रोज का जब हाइड्रोलिसिस किया गया फॉर्मूला होता है C12H22O11। तो इसका जब हाइड्रोलिसिस किया गया तो मिल गया आपका ग्लूकोज, राइट। ग्लूकोज मिला और फ्रक्टोज मिला, दोनों फॉर्मूला सेम ही होता है। ग्लूकोज क्या मिला, अल्फा डी ग्लूकोज मिला, और फ्रक्टोज क्या मिला, बीटा डी फ्रक्टोज मिला, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर दोनों रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सुक्रोज बन जाएगा, जैसे सुक्रोज। और सुक्रोज जो होता है दिस इज डेक्स्ट्रो होता है, दिस इज डी, राइट। बताया थे अभी आपको हम ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज होता है आपका डेक्स्ट्रो और ये होता है आपका लिवो। दिस रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का रिएक्शन हुआ वाटर के साथ। अगर हम बात करें ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन तो वो था आपका प्लस में 52.5 डिग्री। वही बात करें अगर हम फ्रक्टोज का स्पेसिफिक रोटेशन क्या था इक्विलिब्रियम पर, माइनस में था 92.4 डिग्री। तो पूरा मिक्सचर का रोटेशन क्या हो जाएगा, नेट। अगर दोनों को बराबर अगर मॉलिक्यूल्स होगा तो नेट आपका रोटेशन यहाँ पर क्या मिलेगा, नेगेटिव में मिलेगा ना। अप्रॉक्स कितना मिलेगा, 40 मिल जाएगा। मतलब क्या हुआ, पहले सुक्रोज क्या था, डेक्स्ट्रो था, पूरा मिक्सचर अब क्या हो गया, नेगेटिव। मतलब क्या हो गया, लिवो हो गया। इसका मतलब हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज ऑल्सो नोन एज inversion of sucrose, right? What is the meaning of inversion of sucrose? इसका मतलब ये हुआ कि पहले सुक्रोज हाइड्रोलिसिस से पहले अगर पास करोगे प्लेन पोलराइज लाइट तो घुमाएगा क्लॉकवाइज, रोटेशन आएगा पॉजिटिव में, डेक्स्ट्रो है। लेकिन हाइड्रोलिसिस के बाद जो मिक्सचर मिलेगा उसका नेट रोटेशन तो नेगेटिव में है। इसका मतलब अब घुमाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज और रोटेशन क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। इसीलिए इसको बोले इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज, राइट। और जो मिक्सचर मिला आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज का उसको बोलेंगे हम इन्वर्ट शुगर। इन्वर्ट शुगर क्या होगा, मिक्सचर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज का मिक्सचर को हम क्या बोल रहे हैं, इन्वर्ट शुगर बोलते हैं, राइट। सो अब यहाँ हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज, ठीक है। तो यहाँ पर बनाना होगा आपको अल्फा डी ग्लूकोज। सो लेट अस सी, दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा में OH नीचे हो जाएगा, दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज, राइट। बीटा डी फ्रक्टोज बनाना है ना। सो यहाँ हम बताते हैं बगल में आपको फ्रक्टोज, बीटा बनाना है। बीटा मतलब OH ऊपर होगा, बाकी तो चेंज होता नहीं यहाँ पर। तो कार्बन नंबर 1 इसका ये रहा, ये 2 रहा, 3 4 5 6। कार्बन नंबर 1 ये 2 3 4 5। कार्बन नंबर 3 यहाँ से मैच कर लो आप। 3 यहाँ पर OH ऊपर था, यहाँ भी ऊपर हो जाएगा। 4 पे देखो यहाँ पर OH नीचे है, यहाँ भी नीचे होगा। 5 पे तो CH2H हो जाएगा ऊपर, राइट। दिस इज आवर बीटा डी फ्रक्टोज, राइट। अब रिएक्शन कहाँ पर ही होता है, तो आपको हम बताए हैं कि सुक्रोज है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसका मतलब यहाँ पर हेमीएसिटल फॉर्म नहीं रहेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेमीएसिटल, कैसे पहचानते थे हम, तो जहाँ पर इस एक ही कार्बन पर H होगा, OH होगा और OR होगा, दिस इज हेमीएसिटल। जिसमें ये फॉर्म होगा वो क्या होता है, रिड्यूसिंग। और जिसमें होगा एसिटल, एसिटल क्या हो जाएगा,
कि यहाँ भी OR होगा, यहाँ भी OR हो जाएगा। दिस इज एसिटल फॉर्म, इसमें एसिटल बन जाएगा, वो होगा नॉन रिड्यूसिंग, दिस विल बी नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा, राइट। और ये क्या होता है, रिड्यूसिंग होता है। तो अभी देख लो, ग्लूकोज क्या था, रिड्यूसिंग था, क्यों, क्योंकि इसमें हेमीएसिटल मिल जाएगा। देख सकते हो आप, कहाँ पहचानोगे आप, तो O के बगल कार्बन को चेक करो, क्योंकि यहाँ पर OR तो होगा ही ना एक, तो ऑक्सीजन है, बगल में कार्बन, बगल पे कार्बन, तो इसको जरा चेक करो, यहाँ पर H भी है, OH भी है, H भी है, OH भी है, मतलब दिस कार्बन इज हेमीएसिटल कार्बन, ठीक है, दिस इज हेमीएसिटल। ये कार्बन हेमीएसिटल नहीं है क्योंकि इसमें H तो है लेकिन इसमें OH नहीं है, राइट। फ्रक्टोज कार्बन नंबर 2 रिएक्शन करेगा इसका 1 के साथ, ठीक है ना। अगर इसको सीधे यहाँ रख दोगे ना आप, तो कार्बन नंबर 2 तो 1 से काफ़ी दूर होगा, तो इसको आप क्या करो, इस कंपाउंड को फ्लिप कर दो, है ना, पलटी कर दो आप। तो पलटी जब करोगे तो क्या दिखेगा, यहाँ देख लो, जो बॉन्ड ऊपर होगा वो नीचे चला जाएगा, है ना, था फ्लिपिंग। जब इसको फ्लिप कर दोगे, जो बॉन्ड ऊपर था वो आ जाएगा नीचे। तो कार्बन नंबर 2 अब इसका कहाँ पर ही है, यहाँ पर 2 है, ये 3 है, 4 है, ये 5 है, तो 3 पे पहले OH ऊपर था, अब वो नीचे दिखेगा। 4 पे OH नीचे था, अब ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ भी उल्टा कर दो, और रिएक्शन जब होगा इसके बीच में, तो इसका H और इसका OH निकल जाएगा बाहर, राइट। तो क्या होगा, वाटर यहाँ से निकल जाएगा बाहर, तो कंपाउंड क्या बना उसको बना लो। यहाँ नीचे हम बनाते हैं इसको, पहले जहाँ रिएक्शन हुआ पहले उसको देखते हैं। यही रिएक्शन हुआ है कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 के साथ, तो 1 पे H था और 2 पे CH2OH था, और वाटर तो निकल गया, ऑक्सीजन बस रह गया होगा बीच में, ऑक्सीजन से जुड़ गया दोनों, ठीक है ना। बाकी जहाँ नहीं रिएक्शन किया उसको बना लो। अब यहाँ H होगा, CH2OH, यहाँ OH हो जाएगा, यहाँ भी OH हो जाएगा, यहाँ पर HOH होगा, फिर यहाँ OH H होगा, यहाँ पर OH और H होगा, H और CH2H होगा। सो दिस इज आवर सुक्रोज। और यहाँ पर ये जो बॉन्ड बना है बीच में ऑक्सीजन से जुड़ गया दोनों, दिस इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ना। और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसके बीच में बना है, तो बना है कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 के बीच में। ग्लूकोज का 1 नंबर और फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2, ठीक है। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का नेम क्या होगा, तो ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2, तो C1 एंड C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिलता है यहाँ पर ही है, राइट। और एक बात और यहाँ पर ही, तो ग्लूकोज का क्या था, अल्फा डी ग्लूकोज था, और फ्रक्टोज क्या था, बीटा था, बीटा डी फ्रक्टोज। मतलब ये जो बॉन्ड होगा दिस इज नोन एज अल्फा लिंक, क्योंकि ग्लूकोज का अल्फा फॉर्म था, इसीलिए इसको हम बोले हम अल्फा लिंक। कार्बन का ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बना है अल्फा लिंक है, और ये फ्रक्टोज बीटा था, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है, लिंक है, इसको बोलेंगे हम बीटा, दिस इज बीटा लिंक। अब अगर यहाँ देखो आप, क्या सुक्रोज में हेमीएसिटल देखने को मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। यहाँ देख सकते हो, यहाँ ऑक्सीजन उसके बगल में चेक करो आप, O के बगल में ये कार्बन, तो ऐसा नहीं दिखेगा आपको हेमीएसिटल, मतलब
एक ही कार्बन पर OH भी है और H, यहाँ देख लो H तो है लेकिन इसमें OH नहीं है, यहाँ भी H तो है लेकिन OH नहीं है, OH था लेकिन वो रिएक्शन कर गया। O के बगल में ये कार्बन है, यहाँ तो है नहीं, यहाँ चेक करो, यहाँ भी H नहीं है, HOH। O के बगल में ये है, O के बगल में ये है, यहाँ भी HOH नहीं है। ठीक है, मतलब जो आपका रिड्यूसिंग पार्ट था ग्लूकोज कार्बन नंबर 1 और फ्रक्टोज कार्बन नंबर 2 था, ये एल्डिहाइड बनता था, कीटोन बनता था, है ना, तो वही आपस में यहाँ लिंक हो गया है, इसीलिए यहाँ पर द सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर। ध्यान लिख लोगे आप, सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग, क्योंकि जो रिड्यूसिंग पार्ट था कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 उसी का रिएक्शन हो गया आपस में, जुड़ गया है और क्या बन गया, एसिटल बन गया। एसिटल क्या बोले थे आपको हम, कार्बन पर OR दो दिख रहा होगा आपको, यहाँ देख लो, इस कार्बन पर पहले हेमीएसिटल था, अब वो क्या बन गया, एसिटल बन गया, क्योंकि एक और अल्कोहल से इसका रिएक्शन हो गया है। कार्बन पर H है, H देखो यहाँ दिख रहा है आपके पास, एसिटल में H होगा, OR दो होगा, एक यहाँ पर O है बगल में कार्बन, तो OR हो गया, और यहाँ पे देख लो ऑक्सीजन है और ये जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ, मतलब OR हो गया, तो CH है, OR, ठीक है ना, सो दिस वन इज एसिटल। अब ये कार्बन बन गया आपका एसिटल। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर डाइसैकेराइड, दैट इज मल्टोज। मल्टोज क्या होगा, तो मल्टोज का जब हाइड्रोलिसिस किया गया तो इससे क्या मिला, अल्फा डी ग्लूकोज मिला। ठीक है, तो अगर आप मल्टोज का हाइड्रोलिसिस करो, हाइड्रोलिसिस, तो इससे मिल जाएगा आपको अल्फा डी ग्लूकोज, राइट, प्लस अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज ही मिलेगा। और यहाँ पर ही मल्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर है, और यहाँ पर ही C1 एंड C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखने को मिलता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखने को मिलेगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिलेगा, राइट। इसे यहाँ देख लो, अल्फा डी ग्लूकोज बनाओ, ये रहा अल्फा डी ग्लूकोज, OH नीचे हो जाएगा, ठीक है ना, दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज प्लस एक और मॉलिक्यूल इसका बना लो आप, ठीक है ना, तो एक और मॉलिक्यूल जब इसका बनाओगे तो यहाँ H हो गया, OH, कहाँ रिएक्शन होगा, कार्बन नंबर 1 का OH देख लो कहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6, तो ये कार्बन नंबर 1 हो गया, और ये 1 2 3 4, तो इसका H और इसका OH निकल जाएगा, वाटर बन के निकल गया बाहर, तो इसके बीच में बॉन्ड बन गया। तो यहाँ आपस में जुड़ गया होगा दोनों पार्ट ऑक्सीजन के थ्रू से, बाकी रेस्ट पार्ट को यहाँ दिखा दो, है ना। ये आपका बन गया, राइट। अब यहाँ भी ये जो लिंकेज है आपके पास है, दिस इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन गया। और अभी लिंक कैसा कहलाएगा कि ये लिंक जो आपके पास है
दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज है ना, तो ये अल्फा लिंक कहलाएगा और ये भी कहलाएगा अल्फा लिंक, क्योंकि यहाँ भी ये दोनों ही अल्फा था, राइट। अब ये आपका रिड्यूसिंग क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ही ये पार्ट अभी आपका हेमिएसिटल है, देख लो इसमें H भी है, OH भी है और OR है। दिस वन इज हेमिएसिटल पार्ट, दिस कार्बन इज हेमिएसिटल, हेमिएसिटल पार्ट इसमें भी प्रेजेंट है। ये कार्बन जो के पास दिस इज हेमिएसिटल, दैट्स व्हाई दिस इज रिड्यूसिंग शुगर, राइट। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट लैक्टोज, राइट। लैक्टोज का जब हाइड्रोलिसिस किया गया, क्या मिला इससे, लैक्टोज का जब हाइड्रोलिसिस किया गया तो इससे मिला बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज, राइट। ये दोनों यहाँ मिला। अब यहाँ पर भी एग्जाम्पल ये किसका है, लैक्टोज, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रिड्यूसिंग शुगर है। और C1 एंड C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखने को मिलता है, राइट। अब बीटा डी गैलेक्टोज क्या है जी, तो हम बता चुके हैं गैलेक्टोज क्या है, C4 एपीमर है ग्लूकोज का, बीटा है इसका मतलब, बीटा का मतलब क्या हो गया, कार्बन नंबर 1 पे OH ऊपर है ना। अब अगर ग्लूकोज होता ना तो OH नीचे होता ग्लूकोज में, लेकिन गैलेक्टोज है तो इसका उल्टा कर दो आप, राइट। ये आपका बीटा डी गैलेक्टोज हो गया, प्लस बीटा डी ग्लूकोज बनाओ एक और यहाँ पर, प्लस नेक्स्ट होगा बीटा डी ग्लूकोज, तो बीटा डी ग्लूकोज बनाते हैं हम लोग यहाँ पर, है ना। बीटा मतलब OH ऊपर होगा, और ग्लूकोज में OH तो नीचे यहाँ पर ही होगा, राइट। ये बन गया। अब जो दोनों रिएक्शन करेगा, इसका H और इसका OH निकल जाएगा बाहर वाटर बन के। तो क्या मिला आपको प्रोडक्ट, उसको देख लेते हैं। तो उसको आप यहाँ बना लोगे बगल में, राइट। ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ जुड़ गया दोनों के बीच में ना, तो यहाँ जुड़ गया, तो बीच में ऑक्सीजन है। बाकी आप दिखा दो जहाँ पर रिएक्शन नहीं हुआ है, तो यहाँ 1 पे OH है ऊपर, फिर नीचे है, फिर यहाँ ऊपर है, फिर यहाँ हाइड्रोजन रहा होगा, यहाँ H और यहाँ CH2OH। यहाँ पर आ जाओ तो यहाँ पर H होगा, फिर OH, HOH, CH2OH, तो ये मिल जाएगा आपको, राइट। दिस इज आवर लैक्टोज, दिस इज आवर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। और चूंकि दोनों बीटा फॉर्म ही है, तो ये लिंक कैसा कहलाएगा, दिस इज आवर बीटा लिंक, दिस इज ऑल्सो बीटा लिंक, राइट।